हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एट अ पॉइंट। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पर। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले पूछा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। वैसे हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और बार देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो बेसिकली दो चार्ज से मिलकर बनता है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और दोनों जो चार्जेस हैं वो अपोजिट होते हैं नेचर में। उनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस 2L होता है। तो अब हम डेरिवेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन। जो एक्सियल पोजीशन है उसको एंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि एक्सियल पोजीशन को एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है कि एक्सियल की जगह एंड ऑन आ जाएगा या एंड ऑन आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमको ये डायग्राम को समझना पड़ेगा। जिस डायग्राम में एक पॉइंट है उस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और पॉइंट बी पर माइनस क्यू चार्ज रखा है। दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट ओ है और ओ से ए का डिस्टेंस एल है और ओ से बी का डिस्टेंस एल है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 2L हो जाएगा। तो बेसिकली हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल मतलब कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसी की एक्सिस पर, वहीं पर उसी लाइन पर। तो ये हम सपोज करेंगे पॉइंट P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो जो सेंटर है, सेंटर O से पॉइंट P का डिस्टेंस हम R सपोज कर लेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है कि पॉइंट O से पॉइंट P का डिस्टेंस R है। और अब हम A से P तक का डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालेंगे कि जैसे O से A तक का डिस्टेंस L था और O से P तक का डिस्टेंस R है। तो हम इतने पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। कैसे करेंगे कि OP जो डिस्टेंस है वो R है और OA जो है वो L है। तो OP में से माइनस OA करेंगे तो R माइनस L जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। AP डिस्टेंस जो है वो R माइनस L हो जाएगा। और जो PB डिस्टेंस है वो उसको कैसे निकालेंगे कि P से O तक का जो डिस्टेंस है वो R है और O से B तक का जो डिस्टेंस है वो L है। तो OP प्लस OB जो है वो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा PB। तो R प्लस L करेंगे तो हमको PB डिस्टेंस मिल जाएगा। तो P से O तक का डिस्टेंस R और O से B तक का डिस्टेंस L। तो PB डिस्टेंस जो है वो R प्लस L मिल जाएगा। तो ये हो गया डायग्राम। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन समझते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम सपोज करेंगे कि हमारे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो अब हमें इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों की वजह से फाइंड करना है। तो हमें जहाँ इंटेंसिटी फाइंड करनी है हम वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज करेंगे। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको देखते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट P पे अगर प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। प्लस लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे भी हमने प्लस चार्ज सपोज किया है तो दोनों रिपेल करेंगे। तो दोनों का तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। इवन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने सपोज की है पॉइंट P पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से। और अब माइनस क्यू चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो पॉइंट P है वहाँ पे हमने प्लस चार्ज सपोज किया है तो माइनस क्यू और प्लस अट्रैक्ट करेंगे। तो जो E2 है मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो वो इनवर्ड होगा। दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे इनवर्ड होगा इसका डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होगी।
अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम E1 में से E2 को माइनस करेंगे। E1 में से ही E2 को क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जो E1 है वो E2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ऐसा इसलिए होगा स्टूडेंट्स क्योंकि देखिए जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से बहुत पास में है, तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द माइनस क्यू चार्ज जो है वो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से बहुत दूर है, तो वो वीकर होगा। इसलिए बेसिकली E1 जो है स्टूडेंट्स वो स्ट्रॉन्गर होगा रेदर देन E2। तो अब हम ये जो पूरी थ्योरी थी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, डेरिवेशन जो है मेनली स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन कैसे होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो हमने देखे कि E1 है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K। तो जो चार्जेस हैं K इसलिए आया कि जो चार्जेस हैं वो हमने एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रखे हैं, और इनटू में Q/r²। हमने ये डेरिवेशन किया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसमें इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया गया है। तो हम प्लस Q चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो E1 जो है E1 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K, और ये प्लस Q चार्ज का मैग्नीट्यूड Q होगा और अपॉन में डिस्टेंस आएगा। तो प्लस Q चार्ज से हमें पॉइंट P पे डिस्टेंस निकालना है। तो A से P तक का जो डिस्टेंस है वो R-L है, तो अपॉन में आ जाएगा R-L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका भी कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, अगर आप चाहें तो इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं माइनस Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगी। तो वो होगी E2 इज इक्वल्स टू, ये जो E2 है वो पॉइंट P पर माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो E2 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन में जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा। तो P और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो R+L है, तो Q/R+L का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पे वो हमने बताया था कि जो E1 है वो ज़्यादा है, तो E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 है। अब हम E1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से E2 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमने पीछे देखी थी। तो E1 जो है वो थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R-L का होल स्क्वायर था, माइनस में 1/4 एप्सिलॉन नॉट K जो है अपॉन में R+L का होल स्क्वायर था। तो हमने Q/4 एप्सिलॉन नॉट K को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो R+L ये जो Q/4 एप्सिलॉन नॉट K वो वैसे ही रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे R+L का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा बीच में, और यहाँ पे R-L का होल स्क्वायर अपॉन में R-L का होल स्क्वायर इंटू R+L का होल स्क्वायर। उसके बाद Q/4 एप्सिलॉन नॉट K। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो A+B का होल स्क्वायर जो है वो होता है A² + B² + 2AB। ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगी, आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। तो जो R+L का होल स्क्वायर कैसे होगा, R² + L² + 2RL। तो ये हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। उसके बाद बीच में माइनस है, मैंने डायरेक्टली कर दी, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस है, तो R-L का होल स्क्वायर होता है R² + L² - 2RL। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो यहाँ पे -R² - L² और प्लस 2RL आ जाएगा, और अपॉन में ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे। R-L और R+L का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है इसलिए। अब Q/4 एप्सिलॉन नॉट के वैसे ही रहेगा, और ये जो R² और -R² कैंसिल हो जाएगा, प्लस L² और -L² कैंसिल हो जाएगा, और 2RL + 2RL जो है वो 4RL हो जाएगा। तो
अपॉन में जो था वो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी भी आपने 10th में पढ़ी होगी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये आर माइनस एल और आर प्लस एल जो है वो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो होल स्क्वायर था वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो Q इंटू 2L होता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। तो ये जो 4 है इसको 2 इंटू 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, फिर इसको Q को वैसे ही लिखेंगे, L यहाँ पे आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि Q इंटू 2L जो है वो एक फॉर्मूला होता है, तो हम इस पूरे को P से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस पूरे को हम P से रिप्लेस कर देंगे। P जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये 2R वैसे ही रहेगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो Q इंटू 2L है इसमें सिर्फ P से रिप्लेस हो गया, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो आगे जो है यहाँ पे रीज़न भी लिखा हुआ है कि P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल्स टू 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हमें पता है कि न्यूटन पर कूलाम होती है। तो ये था हमारा डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन था, लेकिन इसके बाद एक कंडीशन भी होती है, उसको हम देखते हैं कि वो कंडीशन क्या है। अगर जो पॉइंट P था, मतलब कि जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, वो अगर डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूर होगा, मतलब कि R जो है, R जो था वो सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस था, तो वो अगर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल जो था उसके डिस्टेंस से अगर बहुत 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 ज़्यादा है, तो जो वैल्यू है एल स्क्वायर की वो बहुत छोटी होगी आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो हम एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो ई जो है वो 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हम यहाँ पे एल स्क्वायर को 0 रखेंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 पर 2 की पावर, तो आर पर 4 की पावर, 2 2 4 होता है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लास्ट डेरिवेशन E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपॉन, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 में से 3 आर बचेंगे, तो आर क्यूब, और E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। तो यही था हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। थैंक यू।